अभय देव जी भी आ गए हैं। सतीश जी बोलिए। हाँ, आप डीके चौधरी जी बोलिएगा। एक सेकेंड बोलिएगा। डीके चौधरी जी बोल लीजिए। बोलिए डीके चौधरी जी बोलिए। डीके चौधरी जी बोलिए। आशुतोष सर आपको नमस्कार। हाँ, आशुतोष नमस्कार। सर आपको नमस्कार। बाकी पैनलिस्ट सर सारे नमस्कार। सर चले गए हम, बिल्कुल हमारा बातचीत जो सहारा में वो सर थे जो चले गए, आउट हो गए, उनसे था। अगर कोई यहाँ वर्कर है तो हम उससे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं सर। कुछ सवाल है हमारे जो ऑलरेडी वहाँ काम करते थे, उनसे सवाल है सर हमारा, और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है सर। वो तो अच्छा, ये अभय देव जी आ गए हैं, आपके जो जन आंदोलन मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जन आंदोलन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभय देव जी शुक्ला आ गए हैं। तो माननीय अभय देव जी से अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अभय देव जी, आपने पत्र लिखा है आदरणीय स्वप्ना राय जी को कि मैं आपकी इस अथाह पीड़ा की घड़ी में आपके साथ हूं और मैं पुण्यतिथि पर आना चाहता हूं, आपके साथ आपके दुख को बांटना चाहता हूं। तो ये पत्र लिखा है। उसके बाद कन्हैया जी ने मुझे प्रेषित किया है कि ये बहुत अच्छा पत्र आपने दिया है और उससे बहुत खुशी है और आपने सहारा परिवार के दर्द को समझा है, महसूस किया है और आप मिलने की इच्छा जता रहे हैं और उसमें पुण्यतिथि पर जाकर के अपने उद्गार भी प्रकट करना चाहते हैं। सच्चाई क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? आशुतोष सर नमस्कार। पैनल में बैठे सभी साथियों को हृदय से आभार। अभी एक सज्जन जो बात कर रहे हैं, अभी धैर्य रखिए, थोड़ी देर बाद बहुत सारे कंपनी के में काम करने वाले लोग भी आपसे मुखातिब होंगे। आप उनसे अपना प्रश्न भी रख लीजिएगा। मेरे लायक और हमारे संगठन के लायक जो भी होगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। आशुतोष सर की बातों से आगे मैं बढ़ाऊं तो जब देश की सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबी रस्सी फेंक दी, तो उससे बड़ा तो कोई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है नहीं। तो एक लंबी रस्सी फेंकने का काम अभय देव शुक्ला का संगठन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी अपनी तरफ से फेंकने की कोशिश करी है। अब वो रस्सी पकड़ पाते हैं या बीच रास्ते में पकड़ना नहीं चाहते, जैसे हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की रस्सी पकड़ना नहीं चाहते हो और दिखावा कर रहे हो सकता हो मेरी पकड़ना ही ना चाह रहे हो। तो हमने अपनी तरफ से प्रयास कर दिया और चूंकि मैंने अभी विगत कई दिनों कुछ दिनों पहले इस देश की एक महान शख्सियत को इस देश दुनिया से विदा होते देखा है। पूरा देश उनके लिए अश्रुपूरी श्रद्धांजलि दे रहा था। सारे लोगों की आंखें नम थी। कोई ऐसा नहीं था जो रतन टाटा जी के मरने से गमगीन ना हो और उनकी यादें साझा ना कर रहा हो। इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे और जब तक इस धरती का चिरकाल रहेगा तब तक रतन टाटा का नाम रहेगा। व्यवसाय बहुत बड़ा उद्योगपति तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन और दुनिया में भी एक बड़ा नाम अपना अर्जित किए हुए थे स्वर्गीय सुब्रत राय। उनका नाम कलंकित हो रहा है अगर उनके सहारा प्रबंधन तंत्र की चेयरपर्सन स्वप्ना राय जी वास्तव में देश के उनके नाम को आगे ले जाना चाहती हैं या फिर देश भर के निवेशकों के हितों के साथ साथ अपनी कंपनी का हित चाहती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की रस्सी का सहारा तो पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी अपनी तरफ से एक चिट्ठी भेजी है, वो रस्सी का ही काम करेगा। अगर चाहेंगे तो, चूंकि वादी भी हम ही है और प्रतिवादी वो है, उस बीच में सरकार नहीं है, कोर्ट नहीं है, पैसा हमारा है, पैसा का लिया उन लोगों ने जो सहारा का प्रबंधन तंत्र है। हम दोनों लोगों में अगर बात हो जाए, समझौते हो जाए, उनकी एक जैसे हम और अथराइज पर्सन के रूप में चेयरपर्सन को मानते हैं स्वप्ना राय जी को, बाकी किसी को मानते भी नहीं है। अगर वो आकर के देश के निवेशकों और खास तौर पे अपने ही 12 लाख कार्यकर्ताओं के साथियों को क्या हो गया? अच्छा, खैर नेटवर्क तो आ ही जाएगा। नहीं, हमारा सवाल अभय जी से ये है कि अगर आपकी मुलाकात हो जाती है, हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं डीके चौधरी जी? बोलिए डीके चौधरी जी, बोलिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार और दोबारा सर कन्हैया सर को भी दोबारा नमस्कार। सर
हमारा सवाल नॉर्मल है, कोई भी इंडियन पब्लिक, बाहर की तो नहीं पता है, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन फाइनेंशियली नहीं के बराबर जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। और यही वजह है, एक धोखाधड़ी नहीं, आप पन्ने उठा के देख लीजिए, लोकल डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट लेवल तक धोखाधड़ियां चलते रहती है। और एक धोखाधड़ी नहीं है, ऐसा नहीं कि आज सहारा मान लीजिए धोखा दिया तो उससे हट गया, धोखा तो नहीं बोलेंगे, जो भी होगा, जो भी कंपनी आती है, ऐसे पल्स है, शारदा है, और लोकल डिस्ट्रिक्ट पे भी जैसे साइकिल जमा, ऐसे करके हजारों है। और ऐसा नहीं है कि आज ये चीज खत्म हो जाएगी तो कल पब्लिक फिर से वही, कोई जो शुरू करेगा पब्लिक उसके पास जाएगा, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि इतना बड़ा केस चलने के बाद भी कन्हैया जी बता रहे हैं कि 15 स्टेट में पैसे का कलेक्शन चल रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। अब जो कि वो ब्रांच से पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, जमा तो ब्रांच में करेंगे लेकिन ब्रांच से पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा सिर्फ कहने का मतलब सर यही है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी, जैसे बजाज एलायंस हो गया, चाहे बड़े बड़े मुथूट फाइनेंस हो गया, और ये जो भी फाइनेंस का काम करते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे या किसी लेवल पे भी काम करते हो, तो ऐसे पब्लिक से डायरेक्ट पैसा कलेक्शन या कुछ ऐसा करके नहीं होना चाहिए, बातों में चीजें नहीं होना चाहिए। अभी इनका एक ई स्कूट आया था सहारा का, सारा काम बातों से हो रहा, पैसे का काम बातों से सर कहाँ होता है कि हमने हमारे पास इतना लैंड बैंक है, हमारे पास, ये सब सिर्फ बातों में है सर, बातों से कहाँ होता है फाइनेंस का काम, हम ये जानना चाहते हैं। ई स्कूट आया, अब ई स्कूट में जमा किए, अब वहां से पैसा अब आएगा नहीं, कब आएगा, जब सहारा से भी विवाद निपटेगा। अब ई स्कूट का सहारा से भी विवाद से क्या मतलब है, आप पैसा जमा कहीं कर रहे, दे किसी को रहे, अब उसको घुसा रहे उसमें स्कूट को। तो ये सब चीजें सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कितना भी आदमी पढ़ लिख जाए, लेकिन फाइनेंस के मामले में इजी से आदमी डायरेक्ट पैसा कलेक्शन के लिए नहीं होना। बैंक कभी भी पब्लिक के पास नहीं जाती है, पब्लिक बैंक के पास आता है। तो ये जो पैसा कलेक्शन का सिस्टम है सर, आप कितने भी पढ़ देखिए, यहां पर सब बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और सब धोखा खाए हुए हैं। अब जो भी बोल लीजिए, वर्डिंग इस्तेमाल अलग कर लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन सब यहाँ पास धोखा खाए हुए हैं। कोर्ट की तरफ से कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और फाइनेंस के सब माहिर आदमी हैं, खासकर कन्हैया जी और सर जो बैठे हुए हैं अभय जी। तो हम तो सर फोर्स में है और हमारे को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो सिस्टमैटिक देखते हैं, ये ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए कि हम पब्लिक के पास जाए पैसा कलेक्शन करने के लिए, गांव घर में जाए, उसको चीजों को मुंह से बोले जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, और डॉक्यूमेंट्री जो बोल रहा है उसको भी कुछ पता नहीं है, आप जो पैसा कलेक्शन कर रहा है उसको भी कुछ पता नहीं है। इसलिए सब पूरा फाइनेंस का सिस्टम बातों बातों में ही होता है। तो ये क्या तरीका है सर बात करने का, और सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, या कोई भी सरकार हो, इस तरह की एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। आज मान लीजिए सहारा का मुद्दा खत्म हो गया, तो क्या कोई गारंटी से बोल सकता है कि कल ही कोई मुद्दा शुरू नहीं हो जाएगा, फाइनेंस का कोई लोकल कंपनी कलेक्शन के लिए आ जाएगा, और यकीन मानिए पैसा भर भर के आएगा, थोड़ा बहुत पैसा नहीं आएगा, पैसा भर भर के आएगा। क्यों भी शुरू कर दे, आज ही सहारा अगर शुरू कर दे ये बात पे कि हम आपका मूलधन देते हैं और इसको ब्याज के लिए 2 साल के लिए एफडी कर दीजिए, आज फिर देखिए एफडी हो जाएगा, यकीन मानिए। तो ये सब चीजें क्या है सर,